हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड प्रेजेंट टेंस। हो गया ना अच्छे से याद? तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे पहले आपको कोई भी टेंस आप करते हो, सबसे पहले आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है? उसके लिए पहचान है, जैसे हिंदी के जिसके एंडिंग वर्ड्स अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो उसके एंडिंग वर्ड्स आते हैं आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते, थे। इस तरह से अगर हिंदी में अगर आपको समझना है तो ये एंडिंग वर्ड्स आएंगे, वो आपका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। ओके। और वैसे अगर आपको समझना है, इंग्लिश में आपको समझना है, कई बार हमें खुद से टेंस को समझना होता है, हमें खुद से सेंटेंस क्रिएट करने होते हैं, हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? जैसे हमारी पास्ट का कोई इवेंट है, कोई बात है, जैसे हम किसी को बताते हैं जो हमारी बात कोई हो चुकी है। जैसे मान लो अभी आपकी छुट्टियां थी, छुट्टियों के बाद आप अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल में या किसी और को आप बता रहे हो कि आप शिमला गए, वहाँ गए, आपने ये किया, क्या किया, आप कहाँ, आपने क्या खाया, जो भी है आप जो बता रहे हो, मीन्स कि जो पास्ट में आपका कंप्लीट हो गया है, जो आप पास्ट की हैबिट है, जो आप करते थे, जो आपने ये किया, उसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा रूल। पहचान हो गई, अब हमें रूल देखना है। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ही यूज होती है वर्ब की। ठीक है। यानी कि जो आप सोचते हो ना ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें सेकंड फॉर्म तो कहाँ पे यूज होती है? तो वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बनाई गई है, वो सिर्फ यहीं पे यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस में। और ये इजी होता है, बहुत इजी होता है। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे उसने खाना खाया है, हम बता रहे हैं कि उसने खाना खाया। ही एट फूड, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है, मुझे मेरी माँ ने बुलाया। मुझे मेरी माँ ने, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या है आपका? माई मदर, माई मदर। सेकेंड फॉर्म वर्ब की, वर्ब आ गई कॉल, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, माई मदर कॉल्ड मी। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। इसको बार बार से रिवाइज करो, रूल सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही इसको अप्लाई करते जाओ, बस ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, आपको टेंसेस अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, हो गया पास्ट इंडेफिनिट। प्रैक्टिस इसकी करनी है खुद से अच्छे से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसका रूल क्या है? पहचान तो वही होगी, एंडिंग वर्ड्स वही होंगे। जैसे आपका ये सेंटेंस है, क्या तुमने वीडियो देखी, इसमें ई की साउंड आ रही है लास्ट में, लेकिन है वो सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव। अब रूल क्या आ गया? डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि अगर कभी भी सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है, सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है, तो आपने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ओके। तो अब ये रूल अप्लाई कर देंगे हम इस एग्जाम्पल में। डिड यू वॉच वीडियो। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या तुमने खिलौना तोड़ा। पूछ लेते हैं ना घर पे कई बार कि क्या तुमने ये किया, क्या तुमने मेरा खिलौना तोड़ा। ऐसे ही देखो ये भी पूछा है, क्या तुमने खिलौना तोड़ा। डिड यू ब्रेक द टॉय। ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इन नेगेटिव सेंटेंस। देखो अब प्रेजेंट में क्या किया था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था डू और डज के साथ नॉट का यूज किया। अब हमने यहाँ पे डिड के साथ। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, सभी के साथ क्या लगाना है? डिड। डिड प्लस नॉट। ओके। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप प्रेजेंट अच्छे से समझ जाओगे ना तो पास्ट फ्यूचर आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जोर देना है आपने प्रेजेंट पे सबसे पहले।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है आपका, मैंने जूस नहीं पिया। आई डिड नॉट ड्रिंक जूस। यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म लगाइए क्योंकि यहाँ पर डिड है। ओके, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है, डिड है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। मैंने जूस नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक जूस। वह पढ़ाई नहीं करता था। हम बोलते हैं ना, जैसे कभी किसी की पुरानी बात सुना रहे होते हैं कि वह ऐसे नहीं करता था, वो ऐसे नहीं करता था, तो यहाँ पे हमने लिया वह पढ़ाई नहीं करता था, तो उसमें क्या ट्रांसलेट करेंगे हम, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही डिड नॉट डू स्टडी। अब आपको बात करनी है, कोई पुरानी बात सुनानी है तो आपको याद रखना है, आपको पास्ट इंडेफिनिट में सुनानी है और इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। सिंपल, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तीनों की आपने अच्छे से रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। जितनी प्रैक्टिस करोगे जितने ही आपको अच्छे से आपको टेंसेस समझ आएंगे। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, आपको पहले भी पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है। अगर है तो होगा प्रेजेंट। अब था आ रहा है, अगर था आ रहा है तो है पास्ट। सबसे पहले आपने यही चीज समझनी है, अगर एंडिंग वर्ड्स आपका था है, ये आ रहा है तो आपका कौन सा टेंस है? अगर है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट। अब था आ गया यहाँ पे, तो इससे पहले कौन सा वर्ड है? रहा, तो क्या हो गया? वो कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से जो एंडिंग वर्ड्स आ रहे हैं वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम रूल वैसे ही रूल करेंगे। प्रेजेंट में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये था ना। अभी देखो यहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। प्रेजेंट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे इजएमआर, पास्ट है तो वहां पे होंगे आपके वॉज वर। ये चीज ध्यान में रखनी है, पास्ट है तो वॉज वर। और वॉज का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ, आई भी उसमें ऐड होता है, ये भी ध्यान रखना। आई प्लस सिंगुलर, वहां पे हम लगाएंगे वॉज। ये मिस्टेक बड़े करते हैं बच्चे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आई प्लस सिंगुलर, आई को भी हम कई बार हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, लेकिन आई मन माना है, कई बार वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, कई बार वो सिंगुलर में आ जाता है। यहाँ पे वो प्लूरल में है, तो यहाँ पे वॉज का यूज हम आई के साथ भी करेंगे, ठीक है, और सिंगुलर के साथ। तो रूल क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। रिपीट करते रहना इसको बार बार रूल को, क्योंकि जितना आप रिपीट करोगे तभी आपको आएंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बताओ कोई एग्जाम्पल। चलो मान लो अभी आप फ्रेंड के घर गए थे, आपकी मदर पूछ लेते हैं कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा, तो आप बोलते हो कि वह अपना होमवर्क कर रहा था, है ना, उस टाइम के लिए आप अपना होमवर्क कर रहा था। हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह अपना होमवर्क कर रहा था। आ गया ना, देखो पहचान हो गई। अभी पास्ट कंटिन्यूस था, रहा था आ गया, तो अब हम ये वाला रूल हम अप्लाई कर देंगे। अब वह है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर है वह यानी कि ही, तो हम क्या लगाएंगे? वॉज। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। क्लियर? ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। हम दिल्ली जा रही थी। जैसे कभी कोई इंसिडेंट की बात हो रही थी, उस टाइम तुम लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे। बी अब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर? यस, वर। बी वर गोइंग टू दिल्ली। ये हो जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस इन सिंपल। इसके बाद हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में और सिंपल में क्या चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने सिंपल कर लिया तो इंटेरोगेटिव आप खुद से कर सकते हो।
ये बात हमेशा याद रखना कि अगर वो इंटेरोगेटिव है तो उसमें कभी भी सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये दोनों जो है ना, ये दोनों अपनी जगह बदलते रहते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसकी बारी आ जाती है। इंटेरोगेटिव में वर्ब की पहले, हेल्पिंग वर्ब की पहले बारी आ जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसकी टर्न है, वही इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की टर्न है। तो वर्ब की टर्न है तो हम सबसे पहले लेंगे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर आ गया, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साथ में जोड़ दिया इंटेरोगेशन। ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव। क्लियर? वॉज और वर्ब का पहले ही हमने क्लियर कर दिया है, वॉज सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। ये भी याद रख सकते हो ना कि वॉज देखो इसमें ज्यादा लेटर्स यूज नहीं है, वर्ब में ज्यादा है, तो वर्ब में ज्यादा है मीन्स कि वो ज्यादा लोगों के साथ यूज होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो चलो इसको एग्जाम्पल करें। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या बच्चे शोर कर रहे थे? क्या बच्चे शोर कर रहे थे? बच्चे प्लूरल आ रहा है, क्या आएगा? वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। मेक अ नॉइज होता है शोर करना। वर चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। क्या मेरी बहन पत्र लिख रही थी? जो कि अभी ट्रेंड ही नहीं रहा है, कोई लेटर राइटिंग का कुछ नहीं है, वो सिर्फ बुक्स तक ही है, पहले होता था ये। क्या मेरी बहन पत्र लिख रही थी? अब मेरी बहन सिंगुलर है, वॉज माई सिस्टर, लिखना राइट प्लस आईएनजी, वॉज माई सिस्टर राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गया इंटरोगेटिव भी। अब नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिंपल ही है ना। सिंपल को हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, कभी उसकी जगह चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्या है, क्या ऐड करेंगे हम, वॉज और वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे तो हमारा बन गया नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव। वही सेंटेंस जो हमने लिए थे उन्हीं को करके देख लेते हैं। कौन सा था, क्या बच्चे शोर कर रहे थे? बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। अब आंसर आ रहा है, क्वेश्चन था ना कि क्या बच्चे शोर कर रहे थे? बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। बच्चे, अब आपको रिप्लाई करना है ना कि बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। ऐसा क्लास में भी होता है कई बार, किसी एक मॉनिटर से पूछते हैं कि क्या शोर कर रहे थे? बच्चे शोर कर रहे थे, तो अब आपको बोलना है बच्चे शोर नहीं कर रहे थे। चिल्ड्रन वर, प्लूरल है ना तो इसलिए हम वर लगा रहे हैं, वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। अब चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं आई के साथ। आई का अभी हमने एक भी सेंटेंस नहीं किया इसमें। मैं फूल तोड़ रहा था। जैसे पूछ लेते हैं कि आप क्या कर रहे थे, मैं फूल तोड़ रहा था। सॉरी, मैं फूल नहीं तोड़ रहा था, ये नेगेटिव हम कर रहे हैं। मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। मैं फूल नहीं तोड़ रहा था। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या बताया आपको, वॉज। आई वॉज नॉट प्लकिंग। आई वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। ये जो टेंस है ना, ये आपके बहुत काम में आने वाले हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार।
तभी आएंगे। आप क्लास में भी इनको यूज़ करो, अपने घर में भी, चाहे जैसे मर्जी से। ये नहीं सोचना कि हम गलत बोलेंगे, बस कोशिश करो। इनकी पहले रिटन में प्रैक्टिस करो, फिर इनको आप वर्बली बोल के भी प्रैक्टिस करो।